क्या दिन आ गए हैं भाई साहब। एक तरफ साउथ एशियन मुस्लिम्स जो खुद को अरबियों से कम नहीं समझते, इस्लाम के साथ जरा सी गुस्ताखी होने पर और कई बार तो बिना गुस्ताखी के ही मारकाट करने की धमकी दे देते हैं। क्यूआर कोड में मोहम्मद नाम दिखने भर से पूरी कंपनी को जलाने की बातें होती हैं। आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वालों को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार का हटा दे। आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। सिर्फ इस्लामिक हदीस कोट करने पर नूपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगा दिए गए और 6 लोगों को तो। वहीं दूसरी तरफ इनके ओरिजिनल अब्बू जान, उनको देखिए, जहां इस्लाम पैदा हुआ वहीं आज खुद इस्लाम के साथ गुस्ताखी हो रही है। अब कन्वर्टेड मुसलमान तो बेचारे इस दुख में हैं कि साला जिसने फतवा लगाना सिखाया उसी पे फतवा कैसे लगाया जाए बे। आज सऊदी अरेबिया ही ना इन इस्लामिस्ट के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बना हुआ है। वहाँ आज बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो ब्लैक पिंक हो या जेनिफर लोपेज का हो। नाइट क्लब्स में लिकर ओपनली बेची जा रही है। LGBTQ का झंडा लहराया जा रहा है। सऊदी अरब में मस्जिदों में इफ्तार रखना बैन ही कर दिया गया है। बताइए, मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। मस्जिदों को कार पार्किंग बना दिया गया है। नॉन मुस्लिम्स वहां अपना फेथ ओपनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्राउड हिंदूज को सऊदी अरेबिया बुलाया जा रहा है। 99% हदीस उन्हीं को बैन कर दिया गया है। बताइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैना व बैन अन्नास हिजाब। अब हमारी आरफा खानम शेरवानी भारत के दिए हुए जख्मों से नहीं उबर पा रही थी, तो सऊदी ने भी दे दिए। बताइए क्या करें। इतने जख्म कि भारत पाकिस्तान के कन्वर्टेड मुसलमान जो कभी रामलाल श्यामलाल के बेटे हुआ करते थे वो उभर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कि अभी इससे नहीं उभरे थे कि सऊदी ने और अनाउंस कर दिया कि अब मक्का मदीना में नॉन मुस्लिम्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। क्या शेख भैया, इन्हें जिंदा रहने दोगे या ये मर जाएं? नहीं, बताइए क्या करें। अब कन्वर्टेड अरब मुसलमान जो है ना, उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये कह रहे हैं कि अरबी अब नकली मुसलमान हो चुके हैं। नहीं, मतलब जो असली मुसलमान थे वो अब असली नहीं रहे, वो अब नकली हो गए हैं। और जो नकली मुसलमान थे कन्वर्टेड वाले, वो नकली नहीं रहे हैं, वो अब असली हो गए हैं। मतलब अब असली वालों को नकली बोलना है और नकली वालों को असली। मतलब असली नकली है और नकली ही असली है। अरे बस कर भाई। ओके। रिजवान जो होटल में जाकर सबसे पहले रूम को सैनिटाइज करते थे क्योंकि रूम में नॉन मुस्लिम्स के हाथ लगे होते थे। अब वो रिजवान या उनके जैसे लोग ये सोच रहे होंगे, आखिर अब वो कैसे नॉन मुस्लिम्स के साथ इतनी क्लोजनेस बढ़ा सकते हैं। बताइए। आई थिंक नॉन मुस्लिम्स के साथ तो इनको नहीं रखना चाहिए ना, बिल्कुल भी। लाइक नॉन मुस्लिम्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें सऊदी अरेबिया में। मतलब ये तो वही बात हो गई ना। अब बाबर आजम विराट कोहली को ज्ञान पेल रहा है कि असली किंग हम हैं। पर भैया सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर सऊदी अरेबिया में ये इतने ड्रास्टिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? भाई साहब, एक समय पर जो सऊदी अरेबिया रेडिकलिज्म का सबसे बड़ा हब हुआ करता था, आज वो खुद कन्वर्टेड रेडिकल इस्लामिस्ट के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। आइए इस वीडियो में ना आसान भाषा में सारा का सारा माजरा समझते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया हमेशा से ऐसा नहीं था। पास्ट में सऊदी अरब एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कंट्री हुआ करता था जो रेडिकल इस्लाम के लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। यहाँ इस्लामिक लॉज का एक ऐसा सख्त इंटरप्रिटेशन था जिसमें लोगों की डेली लाइफ पर कई रिस्ट्रिक्शंस होती थी। नॉन मुस्लिम्स की तो छोड़िए, जो खुद सऊदी अरेबिया की विमेन थी उनके पास बेसिक फंडामेंटल राइट्स तक नहीं थे। विमेन ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, कई प्रोफेशंस में काम करना अलाउड नहीं था और बिना मेल गार्डियन के ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी। पब्लिक में अफेक्शन दिखाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था।
नॉन मुस्लिम्स ओपनली अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। म्यूजिक और एंटरटेनमेंट जैसी चीजें पूरी तरीके से बैन थी। मीडिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर गवर्नमेंट का टाइट कंट्रोल था। इसके अलावा रिलीजियस पुलिस, जिसे मुत्तविन कहा जाता था, उसके पास ये पावर थी कि वो लोगों को अरेस्ट और डिटेन कर सके अगर वो इन लॉज को वायलेट करते हैं तो। ये स्ट्रिक्ट रिलीजियस और सोशल रूल्स के कारण सऊदी अरब में नॉन मुस्लिम्स और विमेन का सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। पर इसके बावजूद सऊदी अरब को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास ऑयल इकोनॉमी का अंधा पैसा था। और इसी अंधे पैसे के कारण सऊदी अरब इस्लाम को फैलाने के लिए दुनिया भर में मस्जिदें, मदरसे, स्कूल्स और सुन्नी कल्चर सेंटर्स बनाने में बिलियंस इन्वेस्ट करने लग गया था। सिर्फ इंडिया में ही 2011 से 2013 के बीच में 25,000 सऊदी क्लेरिक्स आए थे और 250 मिलियन इन्वेस्ट किए गए थे डॉलर्स में, जिसका पर्पस वहाबिज्म और सलाफिज्म को प्रमोट करना था। बांग्लादेश में भी 560 मस्जिदों में वहाबिज्म फैलाने के लिए सऊदी ने $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई ये वहाबिज्म कौन सी बला है, तो आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि वहाबिज्म बेसिकली सुन्नी इस्लाम का एक एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट वर्जन है, जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जिसमें मुस्लिम्स को पुराने कुरानिक लिटरलिज्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला गया था। इस आइडियोलॉजी को शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने एस्टेब्लिश किया था। पर अब आप कहोगे कि भाई ये वहाबिज्म का जहर सऊदी में फैला कैसे, तो इसके पीछे ना एक छोटी सी कहानी है। But things changed after 1979, a fateful year that sent Saudi Arabia down the path of conservatism. We're talking about the siege of the Grand Mosque in Mecca. It's the holiest site in the Islamic world. It came under attack from radical Islamists. It was the deadliest terrorist attack ever in the kingdom. It took Saudi Arabia far from modernity to desert tribalism. Present among them were 200-odd radical Islamists led by their leader, Juhayman al-Otaibi. Al-Otaibi was a 40-year-old preacher. He believed that the Saudi monarchy had lost its legitimacy, that it had become corrupt in its imitation of the West. So he laid siege to the Grand Mosque and he called upon his followers to overthrow the House of Saud, the rulers of Saudi Arabia. इस सब के बाद वहाबिज्म के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के कारण सऊदी मोनार्की ने भी स्ट्रिक्टली वहाबिज्म इस्लामिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसमें सिनेमा हॉल्स और म्यूजिक स्टोर्स बंद करा दिए गए थे और पूरी पावर रिलीजियस पुलिस के हाथ में दे दी गई थी। समय के साथ सऊदी अरब के स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स और भी एक्सट्रीम होते गए। अल्कोहल को कंप्लीटली बैन कर दिया गया और विमेन के लिए पूरी तरीके से कवर होना कंपलसरी कर दिया गया। सऊदी में शिया सुन्नी मॉडरेट मुस्लिम्स को काफिर माना जाता था और जो लोग भी इन रूल्स को तोड़ते थे उनके लिए फ्लॉगिंग, स्टोनिंग और बिहेविंग जैसी पनिशमेंट्स होती थी। हालात इतने खराब थे कि 1995 आते आते लगभग हर दिन सऊदी में किसी ना किसी को ये इनह्यूमन कैपिटल पनिशमेंट्स दी जाती थी। अब जरा आप सोचिए कि जब खुद एक मुस्लिम एक दूसरे मुस्लिम के साथ ऐसा कर रहा था, तो किसी एक्स मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम की सऊदी अरब में क्या हालत होती होगी। नॉन मुस्लिम्स को अपनी फेथ को प्रैक्टिस करने की परमिशन ही नहीं थी। सऊदी अरब उस समय इतना रेडिकलाइज था कि उस समय ये आईएस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से भी अपने गहरे संबंध रखता था। बॉब ग्राहम के मुताबिक आईएस के बनने के पीछे सऊदी अरब का डायरेक्ट हाथ था और आईएस सऊदी आइडियोलॉजी और सऊदी मनी का एक बाय प्रोडक्ट है। 9/11 अटैक्स में भी सऊदी रिलेटेड लोगों का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताया जाता था। मेन एक्यूज्ड खुद सऊदी से था। सऊदी अफगान वॉर के दौरान भी सऊदी प्रिंसेस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मदरसों का एक पूरा नेटवर्क बिल्ड किया था, जिसमें स्टूडेंट्स को छोटी उम्र में ही मिलिटेंट बनने की टीचिंग्स या फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। आज भी पाकिस्तान के मदरसों में नाइजीरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कंट्रीज के स्टूडेंट्स रेडिकलाइज्ड होने के लिए आते हैं और वापस अपनी कंट्रीज में जाकर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाते हैं। पास्ट में इन्हीं मदरसों से तालिबान और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस निकले हैं। इनफैक्ट ये तो खुद रिपोर्ट सामने आई है कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज में ऐसे कई मदरसे हैं जिनका कनेक्शन सऊदी फंडेड चैरिटीज के थ्रू अलकायदा जैसे ग्रुप से रहा है। 2013 की यूरोपियन पार्लियामेंट रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने वहाबिज्म को प्रमोट करने के लिए $10 बिलियन तक फंड किया था, जिसमें कि चैरिटीज जैसे कि द मुस्लिम वर्ल्ड लीग, इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, द अल हैरमिक फाउंडेशन, द मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ चैरिटी और वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ, ये सभी शामिल थी। इस सब से आप समझ सकते हैं कि कैसे सऊदी अरब खुद भी कितना ऑर्थोडॉक्स था और कैसे दुनिया भर में इस्लाम का रेडिकल वर्जन यानी कि वहाबिज्म एक्सपोर्ट किया करता था। पर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब ये रास्ता छोड़ रहा है? आइए अगले चैप्टर में देखते हैं। तो भाई साहब, जैसा कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि कैसे एक टाइम पर सऊदी अरेबिया रेडिकलिज्म का हब हुआ करता था और कैसे सऊदी अरेबिया एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म को पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया करता था। वो भी क्या समय था, वो कन्वर्टेड मुसलमानों का ना
गोल्डन पीरियड हुआ करता था। पर पिछले कुछ 6-7 सालों में सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ हो रहा है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो अरबियों को ही फेक मुसलमान बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS के कारण। उन्होंने 2016 में अपना विजन 2030 लॉन्च किया, जो कि एक एम्बिशियस प्लान था जिसका एम था कि सऊदी की इकोनॉमी को ना ऑयल डिपेंडेंसी से कम करके एक ऐसी इकोनॉमी बनाया जाए जो बाकी फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट हो। और इसीलिए ना इस विजन को पूरा करने के लिए कुछ मेन टारगेट्स बनाए गए। फिर चाहे वो इकोनॉमी को ऑयल से दूर ले जाने के लिए नॉन ऑयल रेवेन्यूज को बढ़ाना हो, या फिर 2030 तक 120 मिलियन प्लस विजिटर्स को अट्रैक्ट किया जाए, ये सोच रखनी हो, या फिर सऊदी को एक बंजर जमीन से मॉडर्न टूरिज्म हब बनाना हो, या फिर सऊदी को एक ऐसा देश बनाना हो जो सभी रिलीजन के लिए ओपन है। We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. पर ये सब ना तभी पॉसिबल है जब सऊदी अपने स्ट्रिक्ट रेडिकल इस्लामिक सिस्टम से निकले और मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े। और जैसे कि आप सभी को पता है कि उस समय तक सऊदी एक हाईली कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री हुआ करती थी जिसमें मॉडर्नाइजेशन की कोई जगह नहीं थी। लेकिन फिर 2017 आता है और 2017 में मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बन जाते हैं। तो उन्होंने एक के बाद एक ये जो रेडिकल चेंजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये लाने शुरू कर दिए ताकि सऊदी अरेबिया को रेडिकल इस्लाम से दूर ले जाकर एक मॉडर्न देश बनाया जा सके। उन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म को बिना किसी देर किए जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कह दी। لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. उन्होंने वहाबी इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ जाकर डिसीजंस लेने शुरू कर दिए, जिसके लिए उन्हें बहुत ही बैकलैश भी मिला, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने पावर में आते ही 2017 में सऊदी अरेबिया में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स पर लगी हुई पाबंदी को हटा दिया। आज सऊदी में BRS, ब्लैकपिंक, एमिनम, जेनिफर लोपेज जैसे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं ना, वो अपने अपने कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब सऊदी अरेबिया एंटरटेनमेंट को एक्सेप्ट कर रहा था, तब इंडिया के इस्लामिस्ट टीवी पर बैठकर ये प्रूव करने में लगे हुए थे कि नहीं नहीं, म्यूजिक, सिनेमा ये सब ना इस्लाम में हराम होता है। और ऐसा नहीं है कि सऊदी में इन चेंजेस का विरोध नहीं हुआ, सऊदी में भी कई मुसलमानों ने इन चेंजेस का विरोध किया, पर मोहम्मद बिन सलमान ने उन सभी को जेल में ठूस दिया। मोहम्मद सलमान भी लाइक ब्रो, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डिसेंट नहीं चाहिए। और शायद रेडिकलिज्म को फॉलो करने वाले रेडिकल्स को रेडिकलिज्म से ही खत्म किया जा सकता था। वाह, पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार दोनों एक साथ लगा दिए मैंने, क्या बात है। इसके बाद ना सऊदी अरेबिया में बहुत सालों के बाद पहली बार मूवी थिएटर्स को भी ओपन कर दिया गया। Saudi Arabia's first movie theater will open on the 18th of April. The theater will open in Riyadh, the capital city of the kingdom. MBS भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि वहाबिज्म के जो फाउंडर थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, केवल वो सऊदी अरेबिया नहीं है, सऊदी अरब में और भी बहुत सारे लोग हैं, और वो उन सब को साथ लेकर सऊदी अरेबिया को एक मॉडर्न देश बना देंगे। फिर MBS ने विमेन के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्टोर करना शुरू कर दिया। ये कमाल की बात थी कि सऊदी अरेबिया में विमेन के बेसिक फंडामेंटल राइट्स इनको रिस्टोर किया जा रहा था। क्या बात है जी। उन्होंने सऊदी अरब में विमेन ड्राइविंग पर लगी हुई पाबंदी को ऐसे हटा दिया। इनफैक्ट सऊदी ने तो स्कूल और एग्जाम्स के दौरान हिजाब और अबाया इन दोनों पर बैन लगा दिया। अब भाई साहब आप यहाँ पर आयरनी देखिए, जो ओरिजिनल अरब से ना वो अपनी महिलाओं को इंडिपेंडेंस दे रहे थे, लेकिन साउथ एशिया के कन्वर्टेड इस्लामिस्ट अपनी महिलाओं को कह रहे थे नहीं नहीं, स्कूल में भी बुर्का पहन के जाओ, हिजाब पहन के जाओ, और नहीं पहन के जाओगे तो हम रवीश रोना कर देंगे। On the one side of the school fence, Muslim girls in hijabs being shooed away. They're no longer allowed in school if they wear their headscarves. अभी इस सदमे से साउथ एशिया के कन्वर्टेड मुसलमान उभरे भी नहीं थे कि सऊदी अरेबिया ने और रेडिकल चेंजेस लाना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने 99% हदीसों को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। عن فرد ما نعرف
عن فرد 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 الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن جماعة جماعة فرد فرد ما نعرف عن جماعة فرد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي انقطاع. هذا الخبر هو اللي يشكل النسبة العظمى من الأحاديث. هذا بشكل لا. और भाई साहब ये जो स्टेप था ना, ये एक बहुत ड्रास्टिक, बहुत मेजर स्टेप था। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो इस्लामिक रिलीजियस लिटरेचर होता है ना, वो मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कुरान, दूसरी हदीस। अब कुरान अल्लाह के डायरेक्ट शब्द माने जाते हैं, वहीं हदीस वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के इंसिडेंट्स का कलेक्शन माना जाता है, और इन्हीं दो लिटरेचर के बेसिस पर शरिया लॉ फ्रेम किया जाता है। अब भाई साहब ये जो हदीस होती है ना, इनकी दो मेन कैटेगरी होती हैं, एक मुतवतिर हदीस और दूसरी आहद हदीस। अब MBS ने आहद हदीसों को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इससे लाभ क्या हुआ? इससे लाभ ये हुआ कि सऊदी अरेबिया अब चाह के भी टिपिकल शरिया लॉ को फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि जो मुतवतिर हदीस होती है वो केवल मोड ऑफ वर्शिप के बारे में बात करती है, और उनसे शरिया के कानून वो जो टिपिकल वाले होते हैं वो नहीं निकल सकते। पर अब ना हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी चल रहा हो कि साला आखिर सऊदी अरेबिया को क्या पड़ी थी कि वो ये सारे चेंजेस कर रहा है। तो आपको ये बता दूं कि ये ना एक्चुअली सऊदी अरेबिया के लिए मजबूरी थी, और खुद MBS ने ये बोला था कि सऊदी अरेबिया को जो ग्रोथ मिली वो ऑयल से पॉसिबल हुई, लेकिन अब ऑयल तो हमेशा के लिए रहेगा नहीं, तो ऑयल पर डिपेंडेंसी हमेशा के लिए नहीं रह सकती, और इसीलिए सऊदी को नए सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, माइनिंग, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, इनको डेवलप करना होगा, और इसके लिए उन्हें रेडिकल वहाबिज्म को छोड़ना पड़ेगा। MBS को ना ये अच्छी तरीके से समझ है कि दुनिया बदल रही है, और अगर उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स और टैलेंट को अट्रैक्ट करना है तो भाई साहब लॉज भी मॉडर्न होने चाहिए, और इसके लिए उन्होंने सऊदी के स्ट्रिक्ट लॉज को अबॉलिश करना शुरू कर दिया। सऊदी में अब नॉन मुस्लिम्स ओपनली अपने फेथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम टूरिस्ट को सऊदी में ओपनली अपने अकॉर्डिंग रहने की छूट दी गई है। सऊदी में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टूरिस्ट के लिए लिकर शॉप ओपन होने लगी हैं। जहां एक तरफ इतने रेडिकल चेंजेस हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर सऊदी ने ना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को भी कंडक्ट कराना शुरू कर दिया था। सऊदी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली है, और इनफैक्ट सऊदी ने ना IPL के लिए भी बात कर ली है। IPL में 40 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि IPL के कुछ मैचेस सऊदी में हो पाएं। इसके अलावा सऊदी में ग्रैंड म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी ऑर्गेनाइज होने लगे। जेनिफर लोपेज जैसे आर्टिस्ट सऊदी में ओपनली आके परफॉर्म कर रही थी, वो भी बिना अपने शरीर को पूरी तरीके से ढके हुए। अब से केवल कुछ ही वर्षों पहले महिला प्लेयर सऊदी जाने से ना मना कर देती थी, क्योंकि वहाँ महिलाओं की ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती थी। ये एक्चुअली इतनी बड़ी बात है क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग म्यूजिक, डांस सब कुछ हराम है। इसके अलावा फैशन शो ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में, बताइए। और अब तो लगभग LGBTQ इनका फ्लैग भी ओपनली सऊदी अरेबिया में लहराया जा रहा है। इसके साथ ही सऊदी अरेबिया ने डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशनशिप भी बनाना शुरू कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है, इजराइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, जिस कारण सऊदी ने इजराइल के साथ भी ट्रेड करना शुरू कर दिया, जो इस्लामिक कंट्रीज के लिए ना बेसिकली हराम से कम कुछ नहीं हुआ करता था। और जहां एक तरफ सऊदी इजराइल के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद बिन सलमान ओपनली कह रहे हैं कि भाई साहब उनको ना फिलिस्तीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा सऊदी ने एक काम और कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को ना सऊदी भर भर कर पैसा दिया करता था, अब बंद कर दिया। और इस सब के साथ सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ अपनी नज़दीकियां वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। और ये ना हम अगले अध्याय में समझेंगे कि कैसे और क्यों वो भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा है।
देखिए, पिछले कई सालों में देखा गया है कि सऊदी अरब की इंडिया के साथ काफी तेजी से क्लोजनेस बढ़ने लगी है। बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी की दोस्ती इस्लामिस्ट के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। भारत और सऊदी के बढ़ते रिश्तों का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविलियर ऑनर यानी कि किंग अब्दुल अजीज शाह दिया था। मोहम्मद बिन सलमान तो मोदी को अपना बड़ा भाई तक कह चुके हैं और उनकी लीडरशिप की कई बार ओपनली तारीफ की है। जब भी मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आते हैं तो खुद नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने जाते हैं। दूसरी तरफ सऊदी ने स्मृति ईरानी को बुलाया था और सऊदी में उन मस्जिदों में वो घूमी थी जहां पर नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं होते थे, जिस पर इस्लामिस्ट को काफी मिर्ची लगी थी। इस बात पर पाकिस्तान में बैठे हुए जो फेक अरब्स है ना, वो ओरिजिनल अरब्स को ही ज्ञान देने लगे थे कि भाई अरब में बैठा हुआ मुसलमान नकली मुसलमान है। हाँ, वो बात अलग है कि जो ओरिजिनल अरब्स है ना, उन्होंने बाद में इन कन्वर्टेड अरबियों को एक्स पर धड़ाके से अच्छे से पेल दिया था। आज सऊदी अरेबिया भारत का 4th स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड पार्टनर बन चुका है। वहीं भारत आज सऊदी अरब का 2nd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इनफैक्ट अब सऊदी और यूएई जैसे देश इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का हिस्सा भी बन चुके हैं। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद बिन सलमान का मॉडर्न सऊदी और राइजिंग हिंदुत्व वाला ये इंडिया दोनों इस्लामिस्ट के लिए नाइटमेयर बन चुके हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया में इस्लामिक रूढ़िवाद वीक हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हिंदुत्व स्ट्रेंथन हो रहा है और इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी की दोस्ती इस्लामिस्ट को सबसे ज़्यादा चुभने लगी है। और इसी चुभन के बीच में मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का और मदीना में नॉन मुस्लिम्स को बिजनेस करने के लिए ओपन परमिशन दे दी है। अब यहाँ पर ना 2 सवाल उठते हैं। पहला, जब इस्लाम का फाउंडर देश ही रेडिकलाइजेशन को छोड़ रहा है तो कन्वर्टेड इस्लामिस्ट किस बेस पर रेडिकलाइजेशन को फैलाएंगे? और दूसरा ये कि आखिर सऊदी अरब अचानक से इतना लिबरल, इतना ओपन माइंडेड क्यों बन रहा है? आइए इसका जवाब आगे जानते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया जो पिछले कुछ वर्षों में रेडिकलिज्म को छोड़कर एक लिबरल अप्रोच बना रहा है, उसका एक बड़ा रीजन यहाँ पर एथिज्म का बढ़ता हुआ प्रभाव है। और आज बहुत सारे लोग ये बोलने लगे हैं कि सऊदी के क्राउन प्रिंस वो खुद भी एक्स मुस्लिम है। अब भाई साहब, इस बात में कितना सत्य है ये तो हो सकता है कि वक्त के साथ साथ सामने आ जाए, और ये भी हो सकता है कि कभी भी सामने ना आए। सऊदी के बारे में बात कर रहे हैं भाई हम, ठीक है, लेकिन आज दुनिया भर में ना लोग तेजी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं और इसका रिपल इफेक्ट सऊदी अरेबिया में देखा जा सकता है। हालांकि ऑब्वियसली इसके ऊपर ना बहुत सारे सर्वे नहीं हुए हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, पर ना सऊदी में एक्स मुस्लिम्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और केवल सऊदी में नहीं, पूरे अरब वर्ल्ड में भी एक्स मुस्लिम्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2021 में मिडल ईस्ट फोरम ने रिपोर्ट ये किया था कि मुस्लिम कम्युनिटीज में एथिज्म एक वाइल्ड फायर की तरफ स्प्रेड हो रहा है। फिर उदाहरण के लिए ईरान में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, जो ये दिखाता है कि नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले लोग, उनकी संख्या में एक भारी गिरावट आई है। सऊदी अरेबिया में इसका प्रभाव दिख रहा है। रिचर्ड डॉकिंस की एक बुक है द गॉड डिल्यूजन, और ये बुक वहाँ पर बहुत लोकप्रिय हो रही है। एक ऐसे देश में जहाँ अपोस्टेसी, उसके ऊपर ना कठोर सज़ा हो सकती है, वहाँ इस पुस्तक की 3 मिलियन डाउनलोड्स हो चुकी हैं। अब देखो, ये बात तो फैक्ट है कि सऊदी में कितने लोग एथीस्ट हैं ये बता पाना या इसका एग्जैक्ट फिगर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन 2012 में ना एक पोल हुआ था गैलप इंटरनेशनल का, और इस पोल के अनुसार 5% लोग उन्होंने खुद को कन्विंस्ड एथीस्ट बताया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है, और 19% लोगों ने अपने आप को नॉन रिलीजियस कहा था। नॉन रिलीजियस, हो सकता है कि ये परसेंटेज आपको कम लग रही हो, लेकिन हम ना एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जहां डिसबिलीफ को एक्सप्रेस करना, उसके ऊपर सजा है, एग्जीक्यूशन तक भी हो सकता है। और ये ना एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें तो। आज जो भी सुधार सऊदी अरेबिया में हो रहे हैं वो खुद वहाँ के लोगों को पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग 91%, 91% अरब यूथ मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा किए गए इन रेडिकल चेंजेस से बहुत खुश है। अब इस सब से ना ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले सालों में वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद बिन सलमान के कारण सऊदी अरेबिया अपने देश से रेडिकलिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान सऊदी के मुसलमानों को मुसलमान ही मानने से मना कर दें। बाकी इस पे आपके क्या विचार हैं वो हमें ना कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करना है तो UPI ज्वाइन बटन और पेट्रियन के थ्रू कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।